कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां समय धीमा हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को मोड़ देता है और भौतिकी के नियम टूट जाते हैं। स्वागत है ब्लैक होल की रहस्यमयी और विस्मयकारी दुनिया में। ब्लैक होल तब बनता है जब कोई विशाल तारा अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है। उसका केंद्र अपनी ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ढह जाता है और एक ऐसा पिंड बनता है जो इतना घना होता है कि उससे प्रकाश तक नहीं बच सकता। इस सीमा को इवेंट होराइजन कहते हैं। लेकिन ब्लैक होल के अंदर क्या है? उसके केंद्र में होता है सिंगुलैरिटी, एक ऐसा बिंदु जहां घनत्व अनंत होता है और भौतिकी के सभी नियम विफल हो जाते हैं। वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक होल की तीव्र गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसके आसपास के स्पेस-टाइम को मोड़ देती है। पास के सितारों से आने वाला प्रकाश झुक जाता है, जिससे ग्रेविटेशनल लेंसिंग नामक घटना होती है। इस प्रभाव का उपयोग खगोलशास्त्री ब्लैक होल को अप्रत्यक्ष रूप से खोजने के लिए करते हैं। अगर आप किसी ब्लैक होल में गिरें, तो आप स्पैगेटिफिकेशन का अनुभव करेंगे। तीव्र ज्वारीय बल आपके शरीर को लंबा और पतला कर देगा, जैसे स्पैगेटी। यह यात्रा निश्चित रूप से सुखद नहीं होगी। जिन वस्तुओं का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र प्रकाश के बचने के लिए बहुत मजबूत है, उन पर पहली बार 18वीं शताब्दी में जॉन मिशेल और पियर साइमन लाप्लास ने विचार किया था। 1916 में कार्ल श्वार्ज़चिल्ड ने सामान्य सापेक्षता का पहला आधुनिक समाधान पाया, जो एक ब्लैक होल की विशेषता होगी। उनके प्रभावशाली शोध के कारण श्वार्ज़चिल्ड मीट्रिक का नाम उनके नाम पर रखा गया है। डेविड फिंकेलस्टीन ने 1958 में पहली बार ब्लैक होल की व्याख्या अंतरिक्ष के एक ऐसे क्षेत्र के रूप में प्रकाशित की जहां से कुछ भी बच नहीं सकता है। ब्लैक होल को लंबे समय से गणितीय जिज्ञासा माना जाता था। 1960 के दशक तक यह नहीं था कि सैद्धांतिक काम से पता चले कि वे सामान्य सापेक्षता की एक सामान्य भविष्यवाणी थे। 1967 में जॉकलिन बेल बर्नेल द्वारा न्यूट्रॉन सितारों की खोज। तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल तब बनते हैं जब बड़े तारे अपने जीवन चक्र के अंत में ढह जाते हैं। ब्लैक होल बनने के बाद यह अपने आसपास के द्रव्यमान को अवशोषित करके बढ़ सकता है। लाखों सौर द्रव्यमान के सुपरमैसिव ब्लैक होल अन्य तारों को अवशोषित करके और अन्य ब्लैक होल के साथ विलय करके या गैस बादलों के सीधे पतन के माध्यम से बन सकते हैं। इस बात पर आम सहमति है कि अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद हैं। ब्लैक होल की उपस्थिति का अनुमान अन्य पदार्थों के साथ तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे दृश्य प्रकाश के साथ इसकी अंतःक्रिया के माध्यम से लगाया जा सकता है। ब्लैक होल की ओर गिरने वाला कोई भी पदार्थ घर्षण द्वारा गर्म की गई बाहरी अभिवृद्धि डिस्क बना सकता है, जिससे क्वासर बनते हैं, जो ब्रह्मांड में सबसे चमकीले पिंडों में से कुछ हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल के बहुत करीब से गुजरने वाले तारों को निगलने से पहले बहुत चमकीले चमकने वाले स्ट्रीमर में विभाजित किया जा सकता है। यदि अन्य तारे ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहे हैं, तो उनकी कक्षाओं का उपयोग ब्लैक होल के द्रव्यमान और स्थान को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। ऐसे अवलोकनों का उपयोग न्यूट्रॉन सितारों जैसे संभावित विकल्पों को बाहर करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह खगोलविदों ने बाइनरी सिस्टम में कई तारकीय ब्लैक होल उम्मीदवारों की पहचान की है और स्थापित किया है कि मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में सैजिटेरियस ए के रूप में जाना जाने वाला रेडियो स्रोत लगभग 4.3 मिलियन सौर द्रव्यमान का एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। 2019 में वैज्ञानिकों ने पहली बार एक ब्लैक होल की तस्वीर खींची। यह ब्लैक होल गैलेक्सी मेसियर 87 में स्थित है। इस अद्भुत उपलब्धि को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से संभव बनाया गया, जो विश्व भर के वेधशालाओं का एक नेटवर्क है।
ब्लैक होल ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों के उत्तर भी हो सकते हैं। क्या वे अन्य आयामों के द्वार हैं? क्या वे वर्महोल से जुड़े हैं? ये सवाल भौतिकविदों के बीच अनगिनत बहसें छेड़ते हैं। फिल्मों जैसे इंटरस्टेलर से लेकर अनगिनत साइंस फिक्शन कहानियों तक ब्लैक होल हमारी कल्पना को कैद कर लेते हैं। वे हमें ब्रह्मांड को समझने की सीमाओं को चुनौती देने पर मजबूर कर देते हैं। भले ही ब्लैक होल रहस्यों से घिरे हुए हों, एक बात पक्की है, वे हमें यह याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। हर खोज हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने के एक कदम करीब ले जाती है। ब्लैक होल की इस रहस्यमय दुनिया में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।